हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में बात होगी कॉर्डेटा फाइलम के क्लासिफिकेशन की। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉर्डेटा का डिफाइनिंग कैरेक्टर है सॉरी कॉर्डेटा का डिफाइनिंग कैरेक्टर है नोटोकोड का प्रेजेंस, और उसी नोटोकोड के आधार पे कॉर्डेट्स को हम लोग तीन सब फाइलम में बांटते हैं। थ्री सब फाइलम, जिसमें नोटोकोड के आधार पे हमने कॉर्डेट्स को बांटा है। पहले का नाम हमने दिया है यूरो कॉर्डेट्स। जैसा कि नाम ही लग रहा है, यूरो मीन्स होता है टेल, पूंछ। वैसा कॉर्डेटा जिसके पूंछ वाले हिस्से में टेल रीजन में नोटोकोड पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं यूरो कॉर्डेटा। दूसरा हमने पढ़ा था सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलो मीन्स वैसे तो होता है हेड, लेकिन आपको याद रखना है कि सिफेलोकॉर्डेट्स वो नोटोकोड वाले जीव हैं, वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड पाया जाता है। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि नोटोकोड का प्रेजेंस हर कॉर्डेटा की विशेषता होती है, और मैंने ये भी बताया कि नोटोकोड जीवन के किसी न किसी समय काल में जरूर बॉडी में पाया जाएगा। लेकिन सिफेलोकोडेट्स वो कोडेट्स है जिसके पास नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ रहता है। मैंने बताया था कि हम लोगों में एम्ब्रॉयनी के स्टेज तक ही सीमित है, लेकिन सिफेलोकोडेट्स वो कोडेट्स है जिसके हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूरोकोडेट्स में एम्ब्रॉयनी के स्टेज में ही है, टेल रीजन में है। तो टेल रीजन में था तो यूरोकॉर्डेटा, हेड से टेल थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट किया तो सिफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स के ये जो दो भाई हैं, यूरो और सिफेलो, ये प्रोटोकोडेट्स के अंतर आते हैं। प्रोटोकोडेट्स मतलब प्राइमिटिव कोडेट्स, एंशियंट प्राचीन पूर्वज हैं कॉर्डेट्स के। इसमें से बहुत सारे तो लुप्त हो गए हैं। लेकिन कोडेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा था कि हम लोगों में नोटोकोड रिप्लेस्ड हो जाता है एक वर्टिब्रल कॉलम में, और इसी वजह से हम कहलाते हैं वर्टिब्रेट, और ये सब फाइलम बन गया वर्टिब्रेटा। और इसी नोट पे मैंने कहा था कि सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये कॉर्डेट होते हैं, पर जो सभी कॉर्डेट्स होते हैं वो सिर्फ वर्टिब्रेट नहीं होते ना, वो यूरोकॉर्डेट भी होते हैं और सिफेलोकॉर्डेट्स भी होते हैं। तो एक डिफाइनिंग लाइन ये है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं पर सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स ये यूरो और सिफेलोकॉर्डेट्स भी होते हैं। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन में हमें ये पढ़ना है कि नोटोकोड के आधार पे कॉर्डेटा फाइलम के जीवों को तीन सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम मतलब हायरार्ची में फाइलम के नीचे आएगा, और ये हो जाएंगे यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। इसीलिए क्लास सब फाइलम का नाम पड़ा वर्टिब्रेटा। इसमें क्या हो रहा है, तो नोटोकोड रिप्लेस्ड हो जा रहा है किसमें भाई, तो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जा रहा है। क्या इतना ही क्लासिफिकेशन है? थोड़ा सा इसमें स्लाइड नेक्स्ट पे आइए, ये डिटेल क्लासिफिकेशन है। अब इसको इतना बड़ा देख के परेशान नहीं होना है, समझना है कि कॉर्डेटा को मैंने कितने सब फाइलम में बांटा था, तीन, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्राटा। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को पहले ही मैंने साइड कर दिया ये बोल के कि ये प्राचीनतम हैं, एंशियंट हैं, प्रिमिटिव हैं। ठीक है। अब आता है मेन आपका वर्टिब्राटा, जहाँ पे नोटोकोड क्या हुआ था भाई, रिप्लेस हो गया था किस में, तो वर्टिब्रल कॉलम में। तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो दो डिवीजन में बटे होते हैं। ये जो दो दिख रहा है ना, इसको हम कहेंगे डिवीजन। इनका जो डिवीजन हुआ है दो ग्रुप में हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं अनैथोस्टोमेटा, ये जी साइलेंट है। तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे, अनेथोस्टोमेटा। ठीक है, मेटा या माटा चलेगा, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन यही होता है। अनेथोस्टोमेटा, और ये हो जाएगा नैथोस्टोमेटा। यहाँ पे जी क्या है, साइलेंट है। अनैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा दो डिवीजन में बटा हुआ है। अब देखिए नाम सुनिए, अगर बायो में प्रीफिक्स के तौर पे कहीं पे अ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है,
इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ नहीं है। अब नेथोस्टोमेटा का मतलब है जॉ, जबड़ा। वैसे जीव जिनके शरीर में जॉ, जबड़ा नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं ओनैथोस्टोमेटा। वैसा जीव जिसके मुंह में जबड़ा, मुंह के पास होगा ना, तो मुंह में जबड़ा नहीं है, जॉलेस है, उसको बोलते हैं अनैथोस्टोमेटा। और उसके लिए आपको एक क्लास पढ़ना है जो बिना जबड़ा का है, बिना जॉ का है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा। मैं कह रहा हूँ कि वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था वो दो डिवीजन में बट गया। एक को बोलते हैं अनैथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा नहीं है, और एक को बोलते हैं नैथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा है। अब जो बिना जबड़ा वाले जो जीव है ना, अनैथोस्टोमेटा, इनके लिए आपको एक ही क्लास पढ़ना है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं सर्कुलर, और स्टोमेटा मतलब यहाँ पे वर्ड है, मुंह जो होगा ना इनका सर्कुलर होगा, गोल होगा। स्टोमा मतलब माउथ। मुंह जो होगा ये गोल होगा, गोल मुंह होता है क्योंकि जबड़ा नहीं होता है। तो बस इन्हीं के बारे में एक पढ़ना है आपको, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। और जो नैथोस्टोमेटा वाले जीव हैं, जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, बंदर जो देख रहे हैं, इन सब में जॉड एनिमल हैं, सब में जॉ है, सब में जबड़ा है, और ये बटे हुए हैं दो सुपर क्लास में। दो सुपर क्लास में, एक को बोलते हैं पीसेज जिसमें आती हैं फीसेज। जितनी भी मछलियां हैं वो सब पीसेज में आती हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था झूठी मछली और सच्ची मछली। तो मैंने उस दिन कहा था सच्ची मछली वो है जो वर्टिब्रेट में आए और पीसेज क्लास में आए, बाकी सब झूठी मछली थी। जैसे ऑरेलिया, जेलीफिश झूठी मछली, स्टारफिश, स्टेरियाज, इकाइनोडर्माटा झूठी मछली, क्रेफिश, एस्टाकस झूठी मछली, डेविल फिश, ऑक्टोपस झूठी मछली। इसका भी एक हम लोगों ने लिस्ट बनाया था, उम्मीद करते हैं आपने उसको पढ़ा होगा। तो पीसेज में वो ओरिजिनल फिशेज आ रही हैं, मछलियां आ रही हैं। अब मछलियों को हमने दो भाग में बांटा है, ऑस्टिकथिस हड्डी वाली मछली, कॉन्ड्रिकथिस कार्टिलेजिनस मछली। वैसी मछली जिसको खाते समय आप थोड़ी जल्दी में खा सकते हैं, जिसके कांटे आपको परेशान नहीं करते हैं, वो सब कार्टिलेजिनस फिश है। और वैसी मछली जिसको खाते समय ध्यान बिल्कुल रखना है कि सावधानी हटी तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, जिसके कांटे बड़े नुकीले होते हैं, वो सब ऑस्टिकथिस में आती हैं, बोनी फिश में। जैसे रोहू मछली खाते हैं, कतला खाते हैं, मागुर खाते हैं, ये सब मछली खाते हैं ना। और कुछ आप समुद्री मछलियाँ खाते हैं जिसमें कि कांटे जो है वो कार्टिलेजिनस नेचर के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, चुभते नहीं हैं। तो वो सभी कांटे जो आपको चुभाएंगे, परेशान करेंगे, वो हो जाएंगी ऑस्टिकथिस। और जहाँ पे आप आराम से मछली खा रहे हैं और कांटे का टेंशन कम है, वो आ जाएंगी कॉन्ड्रिकथिस। तो मछलियों को हमने दो ग्रुप में बांट दिया, ऑस्टिकथिस और कॉन्ड्रिकथिस। और अंतिम टेट्रापोडा, ये जो जबड़ा वाला जीव था ये दो भाग में बटा था, मछलियों में और टेट्रापोडा में। तो ये टेट्रापोडा में वो जीव हैं चरगोड़वा जीव जिसको बोलते हैं, चार पैर वाले जीव हैं। उसमें आते हैं एम्फीबिया जिसमें मेढक आएगा, रेप्टिलिया जिसमें छिपकली और सांप आएंगे, एब्स जिसमें बर्ड्स आएंगी, और मैमेलिया जिसमें स्तनधारी जीव आएंगे, मैमल्स आएंगे, बंदर आएंगे, चूहे आएंगे, कुत्ते आएंगे, आदमी भी आएगा। ये सब मैमल्स आएंगे। मैमल्स के भी अपने कैरेक्टर होंगे। ये जो क्लासिफिकेशन आप समझ रहे हो भाई, ये क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा की। तो एक बार फिर से सुन लिया जाए कि फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम विच इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. As far as Urochordata and Cephalochordata are concerned, they are primitive chordates, protochordates. इनको हमने अलग कर दिया। बताया क्या आपको कि यूरोकोडेटा में नोटोकोड टेल रीजन में होता है, सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड जो है हेड से टेल तो होता है लेकिन परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। वर्टिब्रेटा वो थे जिसमें नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। और क्लासिफिकेशन हम वर्टिब्रेट्स की देख रहे थे जो दो ग्रुप में बट रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे अनैथोस्टोमेटा और जी नैथोस्टोमेटा। जी साइलेंट है तो आप नैथो भी कह सकते हैं, नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास जबड़ा नहीं है, और इनके लिए आपको एक क्लास पढ़ना है, डैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। और नैथोस्टोमेटा जबड़ा वाले जीव
दो ग्रुप में बटे हैं, मछलियाँ और टेट्रापोडा में। मछलियाँ फिर दो प्रकार की हैं, हड्डी वाली और कार्टिलेजनस वाली, और टेट्रापोडा चार पैर वाले जो जीव हैं वो चार भाग में बटे हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया। आगे के जो वीडियोज आएंगे उसमें कुछ कोड के जरिए इस क्लासिफिकेशन को प्रोसीड किया जाएगा, और ये जितने लोग दिख रहे हैं, साइक्लोस्टोमाटा, ऑस्टिकथिस, कॉन्ड्रिकथिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इनके कैरेक्टर लिखेंगे जो हम लोग के ऑलमोस्ट याद हैं। सिर्फ एक एक दो दो कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा। नोटोकोड सब जगह, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड सब जगह, ट्रिप्लोब्लास्टिक सब जगह, ऑर्गन सिस्टम सब जगह, सिलोमेट होना सब जगह। तो सारी बातें जो आप पढ़े हैं वही पढ़ना है, और एक एक जो क्लास का जो कैरेक्टर, जो जेन्युइन कैरेक्टर है, सुपर्ब कैरेक्टर है, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले जानवरों की जो लिस्ट होगी एकदम आपके मुट्ठी में आ जाएंगी। रिवीजन तो बनता है, क्योंकि ये वोलाटाइल होते हैं बाबू। आज आप पढ़ेंगे, कल दिमाग से उतर जाएंगे। अनैथो, जी नैथो, ना नैथो, और आप नथा जाएंगे उसमें। तो ध्यान आपको यही रखना है कि बार बार रिवीजन करिए, कुछ चार्ट बना लीजिए, और अपने जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एक A4 साइज में कहीं पे बना लीजिए, पूरा क्लासिफिकेशन को रखिए। हमेशा इन्हीं को अपना दोस्त बनाइए। रमेश, दिनेश, सुरेश, इनकी दोस्ती को बंद करके एम्फीबिया, एप्स और रेप्टिलिया के बारे में सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए, और एग्ज़ाम में माइंड को एकदम फ्रेश रख के आंसर करिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और आप इसमें और अपने को इम्प्रूव करेंगे अगले वीडियोज़ के माध्यम से। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ ब्लास्ट।